हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एवी मैथमेटिक्स। देखो बेटा, आज हम सोल्व करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। ओके बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 4th में आपसे कहा जा रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। देखो इस क्वेश्चन के बेटा दो तरीके हैं और इस वीडियो में आपको दोनों ही तरीके कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा, आपके पास फर्स्ट केस क्या है, आपके पास देखो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपको ये नहीं पता है इवन लेना है और लेना, आप कुछ भी लीजिए, ठीक है बेटा। तो लीमा के तरीके से करेंगे। तो लेट हमने ए मान लिया एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये होगा बेटा आपके पास ए की वैल्यू। बी की बात करते हैं, बी क्या होगा आपके पास, एम से पहले मीन्स बी इक्वल टू 3। और आपको पता है कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड रिमाइंडर 0। देखिए, तो ये आपके पास रिमाइंडर हो जाएगा, 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 0 के इक्वल टू हो सकता है, लेकिन 3 से हमेशा क्या होगा, कम होगा। देयरफॉर पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे पास क्या होगा, 0, 1 एंड 2। हमारे पास सिर्फ 3 ही केस बनेंगे बेटा, 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को। तो ये आपके पास है फर्स्ट, ठीक है। लेकिन बेटा बेटर होगा कि आप इसका सेकंड तरीका करें। सेकंड तरीका कैसे करें आपको वही समझा देता हूं। देखिए, इसमें आपको क्या करना होगा, देखो बेटा आप यहां ध्यान दोगे सबसे पहले 1, 1, 2। तो मीन्स आपके पास अगर 2 डिजिट है तो आपको 2 केस बनाना होगा। अगर आपके पास 3 डिजिट्स है तो आपको 3 केस बनाना होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट केस, तो हमने बेटा देखो फर्स्ट केस माना, क्या माना, a इक्वल टू 3q। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे जो भी वेरिएबल यूज हो रखा हो, मीन्स m हो, s, t, v, कुछ भी हो, आपको वो लेट नहीं करना। उसके अलावा आप कुछ भी यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेकिन आपके पास जो डिवाइजर की वैल्यू होगी वो आपको सेम रखना। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, देखो इस क्वेश्चन में बोला गया बेटा स्क्वेयर, ठीक है। तो आपको टेकिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो आप क्या कर दोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वेयर इक्वल टू 3q का होल स्क्वेयर, जिसको आप आगे सोल्व करोगे, ए स्क्वेयर इक्वल टू 9q का स्क्वेयर। ओके, लेकिन हमने क्या देखा, हमें तो आंसर किस फॉर्म में लेके आना है, 3m। तो इस साइड से आप सिर्फ 3 को कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर इक्वल टू 3q का स्क्वेयर, ठीक है। देखो बेटा 3 3 9q का स्क्वेयर एज इट इज हो जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप इस पूरे को क्या लेट कर लीजिए, m। तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास, ए स्क्वेयर इक्वल टू 3m, वेयर आपने m किसको माना बेटा, 3q का स्क्वेयर, इसको आप m लेट कर लीजिए। तो ये आपका आने गया बेटा, दोनों आंसर सेम। ओके, इसी तरह आप केस सेकंड इसका सोल्व करोगे, ठीक है। अब केस सेकंड देखो, केस सेकंड में आपको क्या करना है, केस सेकंड में देखो आप बिल्कुल बेटा सिंपली यही लेट करोगे, जो आपके पास दे रखा हो वही आपको लेना केस बना के, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना कि जो वेरिएबल उन्होंने यूज कर रखा आपको वो वाला यूज नहीं करना, उसके अलावा आप कुछ भी यूज कीजिए, ठीक है। तो आपके पास सेकंड केस है a इक्वल टू 3q प्लस में 1, फिर से आपको स्क्वेयरिंग बोला गया, तो आप यहां भी क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वेयर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वेयर। यहाँ बेटा बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं, 3 3 9 q स्क्वेयर प्लस में 1 का स्क्वेयर 1, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको होल स्क्वेयर खोलना है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वेयर, आपको आइडेंटिटी याद होगी बेटा, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो आप वही अप्लाई करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर इक्वल टू ए का स्क्वेयर, ए की वैल्यू क्या आपके पास 3q प्लस बी का स्क्वेयर मीन्स 1 का स्क्वेयर प्लस 2ab, 2ab। ओके बेटा, ए आपके पास ये हो गया, बी आपके पास ये होगा। इसको आप फर्दर सोल्व करोगे बेटा, तो आपके पास ये आ जाएगा, ए स्क्वेयर इक्वल टू 3 3 9q का स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2 3 6, 6 1 6, 6q, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आप 1 को और 6q को आपस में एक्सचेंज कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर
इक्वल टू 9q² प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, देखो आपको अलग से 1 चाहिए था, इसलिए आपने इसको अलग कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इनमें से बेटा पहले आप 3 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपने 3 को कॉमन निकाला तो क्या आ गया आपके पास 3q² प्लस 2q प्लस 1। ठीक है, एंड सिंपली आप इसको क्या ऐड कर लीजिए m, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू 3q² प्लस 2q। तो ये आपका एमलेट हो गया और ये आपका सेकंड केस क्या हो गया बेटा, प्रूफ। ओके बेटा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आया, सभी को समझ में आ गया होगा। अब बेटा ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें बेटा आपके पास स्क्वायर था और यहाँ पे आपके पास क्यूब आ गया। उसमें बेटा 2 केस बने थे और इसमें आपके पास 1 2 3 आपके पास बेटा 3 केस बनेंगे। ठीक है, आपको ध्यान देना है। चलो बेटा मैं इसमें आपको डायरेक्ट केस ही बनवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो आपको सोल्व करना आता है, सिमिलर आप लेमा लगा सकते हो, तो आप केस पे ध्यान दीजिए। तो बेटा आपके पास केस फर्स्ट, जो आपका केस फर्स्ट बनेगा, देखो a इक्वल टू 9t। ओके, मैंने आपको बताया था ना बेटा यहाँ पे m है, तो m को छोड़ के कोई भी वेरिएबल को लेट कर सकते हैं, तो हमने बेटा वही करा, 9t मान लिया। अब हमें क्यूब करना, तो आप क्या लिखोगे, क्यूब बोथ साइड। ओके, क्यूब बोथ साइड, तो ये आपके पास आ गया बेटा a³ 9t का होल क्यूब। ओके, इसको आप सोल्व कर दीजिए, तो आपके पास आ गया a³, 9 का क्यूब बेटा आप सभी को पता हो, 9 729, तो ये आपके पास आ गया 729 t की पावर 3। ओके, सिंपली आपको बनाना क्या है, m चाहिए आपको, और आपको क्या लाना बेटा 9 बाहर चाहिए, तो आप इसमें से 9 को कॉमन निकाल लीजिए। तो आपके पास क्या आ गया, देखो 9 आपने कॉमन निकाला, तो यहाँ बच गया बेटा 81 t की क्यूब। और आप सभी को पता होगा इस फाइनल में करना है क्या, इसको क्या लेट कर लेना, बस m। ओके, तो इसको m लेट कर लीजिए, तो आपके पास क्या हो गया a³ इक्वल टू 9m, वेयर m इक्वल टू क्या, आपने m किसको माना बेटा 81t की क्यूब। ओके, दिस इज योर केस नंबर फर्स्ट। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अब हम बेटा केस नंबर 2 पे चलते हैं। ओके, तो बेटा केस नंबर 2 में आपके पास क्या कहा जा रहा है, केस नंबर 2 में आपके पास क्या कहा जा रहा है, आपके पास a की वैल्यू होगी 9t प्लस 1। ओके, सेम केस है, बस आपको फिर से वही क्यूब बोथ साइड, तो आप कर दीजिए क्यूब बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा बेटा a³ इक्वल टू 9t प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है बेटा, थोड़ा एडिटिंग्स वगैरह याद करके बैठेगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाना आपको, तो ये क्या आएगा a³ क्या होता है बेटा a प्लस बी का होल क्यूब, पता है ना आप सभी को, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। आप ये वाला चाहो तो आप ये वाला भी अप्लाई कर सकते हो, और आप अगर दूसरा चाहो a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो आपके पास आ गया बेटा a³ प्लस b³ प्लस 3, a की वैल्यू बेटा 90 और b की वैल्यू 1 ब्रैकेट a 90 प्लस में 1। ओके, तो मैंने आइडेंटिटीज को सोल्व करके आपको दिखा दिया, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते अच्छे ढंग से, तो आपके पास आ जाएगा बेटा ये a³ इक्वल टू 9 का क्यूब क्या होता है बेटा 729 t का क्यूब प्लस 1, तो 1 का क्यूब बेटा क्यूब को आड़ कुछ भी 1 का तो 1 ही रह जाता है। फिर देखो 9 3 27, आप ऐसे करना चाहते हो आप ऐसे कर लीजिए, और आप इसकी पहले मल्टीप्लाई करते हो, आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, जैसे आपको करना वैसे आप कर लीजिए। तो देखो बेटा मैं इनकी पहले बेटा आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ इनकी, तो देखो आपके पास आ जाएगा 9 3 27t, और अंदर हमारे पास बच गया बेटा 9t प्लस 1। ओके, प्लस 1, तो सिंपली आपके पास क्या आ गया a³ 729t का क्यूब प्लस 1 प्लस 27 की पहले आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखो बेटा क्या आ जाएगा आपके पास 9 7 जा 63, कैरेंगे लगे आपके पास 6, 9 2 जा 18 एंड 18 6 24 t का स्क्वायर, t और t का स्क्वायर प्लस 27t ऐसे का ऐसे। अब आपको कुछ नहीं करना, देखो आपको बाद में बेटा 1 चाहिए, तो आप 1 को अलग कर दीजिए और बाकी सभी को एक साथ, तो आपके पास आ गया a³ 729 t³
प्लस 243 टी का स्क्वेयर प्लस 27t प्लस 1। एंड सिंपली आप इन तीनों टर्म में से बेटा 9 को कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप 9 को कॉमन निकाला, आपके पास क्या आ जाएगा, 9 बाहर आ गया। यहाँ बचेगा बेटा आपके पास 81 टी की क्यूब। यहां से बेटा अगर आप 9 कॉमन निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे 27। ठीक है, आप बेटा करके भी देख सकते हो, आप करना चाहो तो आप करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बेटा 27 टी का स्क्वेयर प्लस, यहां से निकालोगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 3t प्लस 1। और सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इस सारी वैल्यूज को आप क्या ऐड कर लोगे, m। ओके बेटा, मैं करके दिखा देता हूं आपको। क्या करना बेटा, आपको लास्ट स्टेप में बस आपको ये लिख देना है a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू, आपके पास m की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये वाली जो आपकी ब्रैकेट बनी थी ना, 81t का क्यूब 27t स्क्वेयर प्लस 3t। ओके बेटा, दिस इज योर केस नंबर सेकेंड। अब बेटा हम लास्ट केस करेंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा लास्ट केस का आपको ध्यान देना। अब ये थोड़ा सा बेटा अलग है, जो आपके पास केस नंबर 3 है बेटा, वो आपके इन दोनों केसों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा इसके लास्ट में आपको 8 भी लाना है। ठीक है, तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा बेटा, कोई ऐसा नंबर जिसका आप क्यूब करो तो आपका 8 आ जाए। तो सिमिलरली आपको मिल भी क्या हुआ बेटा, 2, क्योंकि बेटा 2 का क्यूब क्या होता है आपके पास, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पे क्या ऐड करा, जो a की वैल्यू होगी 9t प्लस 2। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट होगा कि मैंने ऐसा 2 ऐड क्यों करा, पिछली बार तो मैंने 1 ऐड किया था। ठीक है बेटा, तो ये सिंपली इसलिए किया गया है ताकि जब आप 2 का क्यूब करो तो आपके पास क्या आ जाए, 8 आ जाए। ओके, तो आप सोल्व करो बेटा, फिर से वही आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट स्टेप क्यूब बोथ साइड, सारा प्रोसेस बेटा वैसा का वैसा हो जाएगा। तो आई होप आप कर भी लोगे, वन आपको करके दिखा देता हूं एक बारी मैं। तो आपके पास आ जाएगा बेटा, देखो a क्यूब इक्वल टू 9t का होल 9t प्लस 2 का होल क्यूब। फिर से आपको वही फॉर्मूला खोलना पड़ेगा बेटा। चलो कोई ना, वीडियो आपकी लंबी जरूर हो सकती है बेटा इसके लिए। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास आ गया बेटा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है बेटा, ये आपका फॉर्मूला ओपन हो गया, इसको आप सिंपली सोल्व कर दीजिएगा। चलो बेटा आपको मैं करके दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको करके दिखा देता हूँ मैं। a क्यूब इक्वल हो जाएगा बेटा, देखो 9 का क्यूब 729 t का क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है बेटा, 8 हो जाएगा। देखो 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54। तो आपके पास आएगा बेटा 54t ब्रैकेट 9t प्लस 2। ठीक है, ये आपके पास बन गया यहाँ पे। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर दीजिए। क्या करोगे आप, इसके आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो बेटा मैं ऊपर का पार्ट रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा आगे। तो आपके पास आगे भी क्या बन जाएगा बेटा, क्वेश्चन a क्यूब इक्वल टू 729 t का क्यूब प्लस 8 प्लस 54 की 9 से मल्टीप्लाई। देखो बेटा 9 4 जा 36 कैरिंग 3, 9 5 जा 45 और 3 48। ठीक है, t का स्क्वायर प्लस 54 की 2 से मल्टीप्लाई करते 54 2 जा बेटा 108। तो आपके पास आ गया 108t। ओके, अब वही सिंपली बेटा 8 को आप अलग कर दीजिए, क्योंकि आपको 8 अलग से चाहिए। तो आप 8 को अलग कर दीजिए, तो आपके पास आ गया a क्यूब 729 t का क्यूब प्लस 486 t का स्क्वायर प्लस 108t प्लस 8। ओके, और आपको कुछ नहीं करना बेटा, इन तीनों टर्म में से आप 9 को कॉमन निकाल लीजिए। तो आपके पास आ गया बेटा a क्यूब 9 आपके पास कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा बेटा आपके पास 81 t की क्यूब। यहाँ बेटा देखो 9 5 जा 45 हो जाएगा और 9 4 जा, ठीक है, तो आपके पास यहाँ बच जाएगा 54 t का स्क्वायर। और यहाँ बेटा क्या 9 कॉमन निकाल लो, तो 12 9 जा 108। तो आपके पास 12 t प्लस 8। अब सिंपली आप इस सभी को क्या मान लोगे, m मान लोगे। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा बेटा, a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8। ठीक है, और आप लास्ट में लिख के जरूर दिखा दे बेटा कि आपने m किसको ऐड करा, इसको ऐड करा। वेयर m इक्वल टू बेटा 81 t क्यूब प्लस 54 t स्क्वेयर प्लस 12 t। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर
5 कंप्लीट सोल्व हो गया। थैंक यू।